रीडेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, लुकिंग प्रोफेशनल हो जाती है और इजी टू ट्रियाज, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे हो आप लोग भाई? I'm Aditya Soni and I present you Fun with Hacks. I'm also the brand ambassador of HackerOne guys. आज का टॉपिक बहुत जरूरी है और HackerOne भी उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग. हाउ यू कैन राइट बेटर रिपोर्ट्स, हाउ यू कैन गेट योरसेल्फ triaged very fast. As a triager, I'm gonna give my mindset, my reviews as well. So stay tuned and keep watching. तू ही मेरे जीने का सहारा है, कहो न कहो. ठीक है भाई. So let's start with HackerOne activity. I love this activity क्योंकि यहाँ पे भाई सारे रिपोर्ट्स पब्लिकली अवेलेबल है टू रीड. अपन 10 रिपोर्ट्स रिव्यू करने वाले हैं कि उनकी रिपोर्ट राइटिंग कैसी है और कैसी होनी चाहिए, या इसमें क्या दिक्कतें हैं और ये कितनी जल्दी ट्रियाज हो सकती है. स्टार्टिंग विथ इनसाइटली स्टोर्ड एक्सेसेस वाया लिंक नेम. बहुत ही बढ़िया मतलब रिपोर्ट हो सकती है ये. लेट्स सी. तो ठीक है, एक्सप्लॉइटर इज द सबमिटर ऑफ दिस रिपोर्ट. इट वाज सबमिटेड इन 2021, काफी समय पुरानी है, अपन को क्या फर्क पड़ता है. बट अब लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. टू स्टार्ट विद द रिपोर्ट राइटिंग, पहले होनी चाहिए समरी. रिपोर्ट है किसके बारे में, है किस चीज के बारे में. जस्ट अ ब्रीफ कि भाई आई हैव ऑब्जर्व्ड इम्पैक्टेड एंड पॉइंट लिखा यहाँ पे. फिर यहाँ पे एक एंड पॉइंट होना चाहिए तुम्हारी जब तुम समरी लिख रहे हो एक रिपोर्ट के लिए. ठीक है, इसका एंड पॉइंट जस्ट लेट्स से नेम ऑफ द इवेंट. ठीक है, ये कुछ एंड पॉइंट है और यहाँ पे एक पैरामीटर होना चाहिए. आई हैव ऑब्जर्व फलाना फलाना ऑन एंड पॉइंट दिस वाया पैरामीटर. यहाँ पे तुम्हें मार्कडाउन भी यूज करनी चाहिए यार, बहुत ही प्यारी रिपोर्ट बनती है मार्कडाउन अगर तुम यूज कर रहे हो. वह पैरामीटर लिंक नेम, इसने ठीक है पैरामीटर भी लिखा है कि लिंक नेम, या नहीं लिखा. फलाना फलाना में आई हैव ऑब्जर्व दैट अ स्टोर्ड एक्सेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन एंड पॉइंट वाया पैरामीटर. ठीक है, अब आते हैं स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस. पहला पॉइंट है लॉग इन इनटू योर अकाउंट एट गुड है. क्लिक ऑन द प्लस साइन और ABCD की जगह मेरे हिसाब से 1 2 3 4 अगर तुम अपने स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस में लिखोगे तो बहुत आसानी रहेगी. ऐड अ न्यू रिडायरेक्ट लिंक, एंटर दिस पेलोड इन द लिंक नेम एंड फिल ऑल अदर डिटेल्स. ठीक है भाई, बट यहाँ पे एक रॉ HTTP रिक्वेस्ट होनी चाहिए थी. क्यों होनी चाहिए थी? बिकॉज हमें बहुत आसानी होती है उसको ट्रियाज करने में. अगर ये सब कर रहे हैं तो एक HTTP रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करनी जरूरी है. इट गिव्स अ रिपोर्ट अ डिफरेंट लुक. भाई बहुत ही एक प्रोफेशनल रिपोर्ट लगती है जब एक स्क्रीनशॉट होता है और एक रॉ HTTP रिक्वेस्ट होती है. ठीक है, ओके रिपोर्ट है, एक POC है, एक वीडियो POC है. वीडियो POC इज ऑलवेज गुड, नॉट एन इशू, बट उसके साथ साथ स्क्रीनशॉट भी होने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है. ठीक है, अगर तुम्हारे रिपोर्ट में कोई यूजर के इनवाइट करना है, उसके परमिशन देना है, तो उसकी स्क्रीनशॉट होनी चाहिए. तुमने उस यूजर को कैसे इनवाइट किया वो भी लिखना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, तुम उस ऑप्शन तक कैसे पहुंचे वो भी लिखो फ्रॉम द स्क्रैच. एज इन की मुझे नहीं आती भाई ये एप्लीकेशन चलानी, मैं नया हूँ इसके लिए, तो उसमें लिखो. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच. अगर तुम कोई HTTP रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट कर रहे हो, उसमें चेंजेस कर रहे हो, तो रॉ HTTP रिक्वेस्ट होनी चाहिए यहाँ पे. उसके साथ उसके स्क्रीनशॉट भी मेंशन करो. अगर तुमने एक रॉ HTTP रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करी, उसको फॉरवर्ड किया, तो उसका रिस्पॉन्स क्या है, उसका स्क्रीनशॉट डालो. ठीक है, नॉट और क्या होना, नॉट जस्ट वीडियो POC. अगर तुम 5 से 10 मिनट की वीडियो POC भेज रहे हो तो दैट इज अ लॉट. दैट इज नॉट हाउ वी वर्क. और परेशान करने हैं तो भाई किसी और को करो, कस्टमर केयर को जाकर करो, कि ट्रियाजर की क्यों बैंड बजाने में लगे हो. इम्पैक्ट शुड बी डिटेल्ड. ये जेनेरिक इम्पैक्ट का कोई काम नहीं है. लाइक आई शुड नो कि कौन इम्पैक्ट हो रहे हैं यूजर्स. भाई 10 बहुत ज़्यादा हो जाएगी. लेट्स डू 5 रिपोर्ट्स. ठीक है, इनसाइटली को छोड़ के और दूसरे देखते हैं. बग रिपोर्टेड बाय, ठीक है, कोई दूसरा रिपोर्टर है इसलिए इनसाइटली की एक और रिपोर्ट देखते हैं. ओके समरी ओके है भाई. बहुत सारा मार्कडाउन इसने यहाँ पे यूज़ कर दिया है, कन्फ्यूजन हो गया है मेरे को. सो देखो, मेजर मार्कडाउन अगर तुम्हें जो यूज़ करने हैं ना, वो यही होने चाहिए. एक तो इसने क्या किया, CSRF का इशू रिपोर्ट कर रहा है, तो इसने CSRF का जो POC था उसकी रिपोर्ट भेज दी. ऑल गुड, काफ़ी सॉर्टेड है. बट इसने यहाँ पे POCs मिसिंग है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स मिसिंग है. तो ठीक है, स्क्रीनशॉट्स शुड बी
देयर इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत जरूरी है. लेट्स डू अनदर GraphQL इंट्रोस्पेक्शन एनेबल्ड. ये तो बकवास है भाई, बहुत ही रद्दी इंट्रोस्पेक्शन. भाई मिसकॉन्फ़िगरेशन अगर तुम भेज रहे हो किसी भी चीज के लिए, दिस इज नॉट हाउ यू शुड सेंड. दिस इज वन एग्जाम्पल कि तुम्हें रिपोर्ट कैसे नहीं करनी. ठीक है, क्या क्या है इसने भाई, समरी लिखी, समरी में ही सब कुछ डाल दिया. मतलब कहाँ से समझे भाई इंसान. यहाँ पे एक HTTP रिक्वेस्ट इसको डालनी चाहिए थी, लाइक दिस इज द रिक्वेस्ट एंड नाउ फॉरवर्ड इट. और तुम्हें रेफरेंसेस के लिए आईडी देने की जरूरत नहीं है. इफ दैट रिपोर्ट इज वैलिड वी विल ट्रियाज इट. इम्पैक्ट अगेन बहुत ही लो क्वालिटी इम्पैक्ट. अगर तुम HTTP रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो यू शुड अगेन यूज मार्कडाउन. ठीक है, यहाँ पे अगर तुम HTTP लिखोगे तो वो अपने हिसाब से क्या करेगा, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देगा, उसमें कलर्स वगैरह डाल देगा. ऑल राइट, दिस इज बैड क्वालिटी रिपोर्ट, बहुत ही बकवास. नाउ लेट्स सी अनदर रिपोर्ट, SQL इंजेक्शन व्हेन यूजिंग फिल्टर्ड रिलेशन. कहाँ है ये रही. हाय Django team, this is the vulnerability location, you may create your own POC. सोर्स कोड रिव्यू था. दिस इज व्हाट ही कैन डू हेयर. इसने जो किया वो सही है. यूजर एंड वन एम्प्लॉय लीक्ड क्रेडेंशियल. इंटरेस्टिंग, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग. हाँ भाई, बहुत ही थर्ड क्लास रिपोर्ट, बिना पढ़े. हेडिंग ही नहीं है भाई तुम, और हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यूज करना. समरी, स्टेप्स रिप्रोड्यूस, और एक जो होना भी चाहिए दैट इज इम्पैक्ट. ये तीन तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए एक रिपोर्ट में, फॉर योर ओन बेनिफिट. अगर तुम्हें CVSS पे डिस्कशन नहीं करना फर्दर और तुम यू आर श्योर अबाउट द CVSS, तो तुम CVSS का एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो. दैट इज वन एडिशनल थिंग which won't hurt you. Use double hashtags because हेडिंग ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ना ज्यादा छोटी होनी चाहिए. एक दो और रिपोर्ट देख लेते हैं. अगर यहाँ पे कोई CVE तुम मेंशन कर रहे हो तो तुम्हें समरी में ये मेंशन करना चाहिए कि लाइक दिस इज द CVE इम्पैक्टेड, और तुम्हारा जो हेडिंग होना चाहिए, हेडिंग से मतलब है मेरा टाइटल, लाइक एक TITLE, एक टाइटल ऑफ द रिपोर्ट क्या होना चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल, एक गेस्ट यूजर है, वो एडमिन की परमिशन कर पा रहा है, मतलब एडमिन की कोई भी परमिशन का यूज ले पा रहा है. दिस मेक्स रिपोर्ट वेरी प्रोफेशनल, क्योंकि यहाँ पे तुमने एक एंड पॉइंट मेंशन कर दिया, यहाँ पे तुमने गेस्ट यूजर मेंशन कर दिया, यहाँ पे तुमने एक टाइटल में ही बता दिया कि वो गेस्ट यूजर कौन सी परमिशन को, लाइक कौन सा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल इशू बता रहा है, कि यहाँ पे वो एक असाइन रोल के बारे में बता रहा है, वाया एंड पॉइंट रोल है, और यूजर कौन है, गेस्ट यूजर. तो ये लाइक बहुत ही सही एग्जांपल है एक ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल इशू के बारे में बात करने के लिए. बाकी लाइक मेन रूल है, यूज मार्कडाउन. इफ यू आर यूजिंग मार्कडाउन इन अ रिपोर्ट, बेटर फॉर यू. रीडेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, लुकिंग प्रोफेशनल हो जाती है, और इजी टू ट्रियाज, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, मार्कडाउन होना चाहिए, POC होनी चाहिए, सॉर्टेड. ठीक है, बताओ मुझे कमेंट्स में कि अपन नेक्स्ट वीडियो में किस बारे में बात करें, बिकॉज दिस इज फन विद हैक्स. मेरे कल मेल आया, तेरा भाई सेना है, वो करे यहाँ सब पहुंचाने मशीन, थोड़ा सा फींड थोड़ा सा बनता है. Afro samurai. जी हाँ तू बहुत ही गंडवा है. Hugo Bach